हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी जूलॉजी, प्रीवियस पेपर नंबर 3। कौन सा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसमें हमने क्या पढ़ चुके हैं? RFLP पढ़ चुका है हमने, यानी फिंगरप्रिंटिंग हमने पढ़ लिया है। ठीक है, RAPD पढ़ लिया है हमने, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि दो जीन्स के बीच में, मतलब कि दो इंडिविजुअल के जीन्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है, कितना पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है, मतलब कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको हमने क्या बोला? पॉलीमॉर्फिज्म से डिनोट किया। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था? RFLP के अंदर भी क्या था? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन साइट से जहां पर डीएनए कट करना था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट से कट करता है डीएनए, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। ठीक है, अब सभी इंडिविजुअल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन जो साइट है, स्पेसिफिक साइट है, वो अलग अलग लोकेशन पे है। किसी में म्यूटेटेड हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो वो कट करता है तो वो अलग अलग लेंथ के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, इसमें यहीं पे स्टार्टिंग में रेस्ट्रिक्शन साइट आ गई, यहाँ से कट कर दिया। किसी में किसी डीएनए के अंदर थोड़ा लेट आई तो वहां से कट किया, तो वो लेंथ के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको क्या बोला था? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं हम? AFLP, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। किन दोनों का कॉम्बिनेशन है? एक तो RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड है RAPD, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, मतलब कि PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना है? एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए हमें मिलेगा या फिर जो भी सैंपल हमें मिलेंगे इंडिविजुअल के, वो हमारे नॉन नहीं होंगे। हम इसका प्राइमर किस तरह से डिजाइन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट से रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, डीएनए के टुकड़े होंगे। ठीक है, जिस लेंथ के डीएनए के टुकड़े हुए हैं उनको एम्प्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बताया था मैंने, दो जीन्स के बीच में, इंडिविजुअल के दो जीन्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमने क्या बोला? पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड वर्ड में हम बोल सकते हैं वेरिएशंस, पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको क्या बोला? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? RFLP प्लस RAPD का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर चार प्रोसेस चलती है। अभी चार प्रोसेस कौन सी है? फर्स्ट कौन सा है? डाइजेशन। जो दो इंडिविजुअल हमको देंगे कि हाँ, हमें इन इंडिविजुअल्स के बारे में इन इंडिविजुअल्स को कंपेयर करना है कि कौन सा इंडिविजुअल्स के अंदर ये सेम इंडिविजुअल है या नहीं है, दो सैंपल हमें देंगे। ठीक है, तो अगर दो सैंपल हमें मिले, कहीं क्राइम स्पॉट से मिले, ठीक है, कहीं से भी हमें मिले, तो हमने क्या देखा? हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो दूसरे सैंपल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देंगे? RFLP, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन देने के बाद में क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या करेगा? उसको एक स्पेसिफिक साइट पे जाके कट कर लेगा। ये डीएनए का सैंपल है, ये डीएनए का सैंपल है। रेस्ट्रिक्शन साइट हमने, सपोज हमने इको R1 रेस्ट्रिक्शन साइट दिया बैक्टीरिया की। ठीक है, इको R1 रेस्ट्रिक्शन साइट देने के बाद क्या हुआ? दोनों में हमने इको R1 रेस्ट्रिक्शन साइट दिया। अगर वो सेम डीएनए होता तो वो सेम, एकदम सेम लेंथ के डीएनए को रिप्रेजेंट करता कि हाँ, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा।
इसमें भी 3 जगह से कट होगा क्योंकि 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है इको आर्गन की, तो वो सेम लेंथ के डीएनए रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के सैंपल, तो क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल्स के सैंपल होने से क्या होगा कि वो अलग लेंथ का रिप्रेजेंट करेगा, वो अलग लेंथ का बनाएगा। दोनों के जो बैंडिंग पैटर्न्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या दिया, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया, उसको क्या कराया, डाइजेशन कराया। डाइजेशन कराने से क्या हुआ, फ्रैगमेंट्स में कट हुए, वो एक स्पेसिफिक साइट्स पे कट हुए, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन देंगे हम, दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन देंगे। दो सैंपल हमारे पास जो प्रेजेंट है उनके लिए क्या करेंगे, दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन वो डाइजेशन देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों का सेम होगा, अगर इसमें इको आर्गन दे रहे हैं तो इसमें भी इको आर्गन देंगे, अगर इसमें हिंट थर्ड का दे रहे हैं तो इसमें भी हिंट थर्ड का देंगे। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या दिया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया जो कि एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर जाके कट करे। ठीक है, दोनों के फ्रैगमेंट्स आए। अब फ्रैगमेंट्स आने के बाद में हमने क्या किया, उसको पीसीआर किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए, मतलब कि डीएनए के मल्टीप्लाई करना है हमें, डीएनए का कोई भी फ्रैगमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके नंबर को इंक्रीज करना, वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन मतलब कि पॉलीमॉर्फाई करना है उसके नंबर को इंक्रीज करना है। कोई भी डीएनए सैंपल दे दिया हमने, अगर हमने उसका पीसीआर करना है, पीसीआर का मतलब क्या है, उसको इंक्रीज करना है, उसके नंबर को इंक्रीज करना है, डीएनए के कंटेंट को इंक्रीज करना, वो क्या हो गया, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, एएफएलपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, आरएफएलपी प्लस आरएपीडी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, आरएफएलपी एंड आरएपीडी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या बना, एएफएलपी, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें पीसीआर भी होगा और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से वर्क करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहले आएंगे, उसको कट करेंगे, कट करने के बाद में क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो फ्रैगमेंट्स में क्या होगा, उन फ्रैगमेंट्स का पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, मतलब कि उसको एम्प्लीफाई करेंगे, जो फ्रैगमेंट्स हैं उनके कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे। अब कंटेंट को इंक्रीज करने के बाद में क्या होगा, कंटेंट को इंक्रीज करने के बाद में हम देंगे उसको प्राइमर, जो हम पीसीआर में जो प्राइमर यूज में लेते हैं। हमारे पास में जो सैंपल आया है वो अननोन सैंपल है, हम उसका प्राइमर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, प्राइमर जब डिजाइन होता है जब हमें सीक्वेंस नॉन हो, किसी डीएनए की सीक्वेंस हमें नॉन होती है, हमें पता होती है कि ये सीक्वेंस इसकी है, तो हम उसका प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्राइमर डिजाइन कर लिया आर्टिफिशियल गैप के अंदर। लेकिन हमें कोई अननोन सैंपल लाके दे दिया कि हाँ हमें उसका सीक्वेंस ही नहीं पता कि क्या सीक्वेंस है, तो हम उसका प्राइमर कैसे डिजाइन करेंगे, हम उसका प्राइमर डिजाइन करेंगे इसके अंदर लिंकर डीएनए, क्या करेंगे, लिंकर डीएनए के थ्रू प्रॉप जोड़ेंगे। लिंकर डीएनए क्या वर्क करेगा, ऐसे प्रॉप वर्क करेगा, उस प्रॉप को जोड़ने के बाद में, लिंकर डीएनए को जोड़ने के बाद में हमने उसका क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डिजाइन किया। और वो प्राइमर डिजाइन करने के बाद में प्राइमर क्या करेगा, वहां जाके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में उस सीक्वेंस को, उस फ्रैगमेंट को एम्प्लीफाई करेगा, उसके नंबर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके नंबर को इंक्रीज करने के बाद में लास्ट प्रोसेस हमारी क्या होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जो हमारे बैंड्स आए हैं, बैंडिंग पैटर्न्स आए हैं, उसको हमने क्या किया, उसको हमने जेल किया, जेल करने के बाद में वो क्या, जो बैंडिंग पैटर्न्स है वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे वो चेंजेस आ गए, मतलब कि उसमें लार्ज डीएनए है, लार्ज फ्रैगमेंट डीएनए है वो ऊपर रह गया, स्मॉल डीएनए है वो नीचे आ गया। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, कैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो जो बैंडिंग पैटर्न्स आएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, दो इंडिविजुअल के अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स आएंगे, तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों सैंपल्स किसके हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। अगर दोनों के सैंपल सेम आए
सैंपल सेम है, मतलब कि ये दोनों एक ही इंडिविजुअल के सैंपल है, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल के सैंपल है। जैसे कि हमें कोई क्राइम स्पॉट पे मिला सैंपल वो, और दूसरा क्या है, दूसरा हमने किसी से पर्सन से जो सैंपल किया जिसपे हमें डाउट था, अगर दोनों सेम आए तो फिर क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा क्राइम का। ठीक है, तो ये क्या है, AFLP डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज में आता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे AFLP के बारे में। हम देखते हैं AFLP क्या होता है, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। AFLP क्या होता है, AFLP होता है RAPD, RFLP प्लस RAPD। मतलब इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म भी करेंगे, PCR भी करेंगे, और क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज में करेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और RAPD क्या है, RAPD है रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RAPD प्लस रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। RAPD क्या था, हमें जो सैंपल था वो अननोन था, हमारे पास जो सैंपल आया था वो अननोन आया था, उसको क्या करना था, हमें PCR करना था, पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन करना था। ठीक है, तो उसमें हमने RAPD में क्या किया था, हमने प्राइमर जो यूज में लिया था उसमें हमने यूज में लिया था यूनिवर्सल प्राइमर यूज में लिया था। कौन सा, यूनिवर्सल प्राइमर यूज में लिया था, जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक यूनिवर्सल प्राइमर हमने यूज में किया था, किसके अंदर, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए के अंदर, और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमने किया। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है डिफरेंट नेचर पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन क्या होता है, डिफरेंट नेचर ऑफ डीएनए का डिफरेंट नेचर फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स के अंदर डीएनए का नेचर क्या है, टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के बीच में उनका डिफरेंट नेचर को हमने क्या क्या डिनोट किया है, उसके पॉलीमॉर्फिज्म से, मतलब कि वेरिएशंस, पॉपुलेशंस के अंदर वेरिएशंस आते हैं तो उसको हमने क्या बताया है, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस डिफरेंट नेचर ऑफ डीएनए इन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और AFLP क्या है, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टेक्निक। कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर RFLP एंड RAPD दोनों यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड होती है एम्प्लीफाइड पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिवली एम्प्लीफाइंग, सेलेक्टिवली एम्प्लीफाइंग, किसको एम्प्लीफाई कर रहा है, फ्रैगमेंट्स को एम्प्लीफाई कर रहा है, जो कि किसके द्वारा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स बने उसका क्या किया हमने, सेलेक्टिवली एम्प्लीफाई किया है। तो ये क्या है, AFLP इज अ टेक्निक based on the principles of selectively amplifying the
फ्रैगमेंट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स का जो एम्पलीफाई कर रहे हैं उस टेक्निक को हमने क्या बोला, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कहाँ से आ रहे हैं, डीएनए से आ रहे हैं, जिसको हमने क्या किया, डाइजेशन किया। तो डाइजेशन के थ्रू रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डीएनए। कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डीएनए। डीएनए के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से क्या बन रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, उनके सबसेट को एम्पलीफाई करना क्या है, एएफएलपी की टेक्निक है। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द डाइजेशन। किससे आ रहे हैं, डाइजेशन करने से, डाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं, डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए with restriction endonuclease enzyme, restriction endonuclease enzyme क्या है इसके अंदर, एएफएलपी इज ए टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जो कि बेस्ट होती है किसके ऊपर, सेलेक्टिवली एम्पलीफाइंग, एम्पलीफाई करते हैं उसको बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिवली एम्पलीफाइंग। एम्पलीफाई किसका करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, द सबसेट ऑफ इसका सेलेक्टिवली एम्पलीफाई द सबसेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स से जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, डीएनए फ्रैगमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उससे क्या बन रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बन, उनका क्या किया है, एम्पलीफाई किया। और वो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कैसे बन रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द डाइजेशन। कैसे डाइजेशन किया है, जीनोमिक डीएनए लिया, उसका डाइजेशन किया, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बने उनका एम्पलीफिकेशन करना क्या है, एएफएलपी की टेक्निक, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये किस लिए यूज में आता है, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए। किस लिए, दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए यूज में आता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होता है जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करता है। क्या है, restriction endonuclease enzyme is used to cut regularly at a specific site is called restriction site रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, वो क्या कर रहा है कि कट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इको आर्गन की बोला है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि कट करता है, कहाँ से कट करता है, GAAPTC, ये एक सीक्वेंस है जहां से क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर्गन कट करता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड हो, सेकंड डीएनए स्ट्रैंड ये होगी सी। ठीक है, और ये जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो ये एक स्टिकी एंड्स बनाता है। अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ये जो डीएनए है,
5 प्राइम मान लो, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम होगी, ये 3 प्राइम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जहां पर आ गया, एक स्पेसिफिक साइट आ गया, और हमने इसको क्या कर दिया, किससे डाइजेशन करा दिया, इको R1 से डाइजेशन करा दिया। तो इको R1 ने क्या किया, इको R1 ने इस तरह से कट किया, यहां से कट किया, इस तरह से कट किया। ठीक है, इस तरह से कट किया, किसने, इको R1। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, तो इको R1 ने इस तरह से कट किया, और क्या बनाया, यहाँ पर आ गया G 5 प्राइम पे, और C T T A A, ये आ गया 3 प्राइम पे। एक तो ये फ्रैगमेंट बन गया, दूसरा फ्रैगमेंट क्या बन गया, A A T T C 3 प्राइम पे, और यहाँ पर G 5 प्राइम पे। तो ये इस तरह से कट होता है, इस तरह का कट होता है। तो इसको हमने क्या बोला, स्टिकी एंड्स। जो यहाँ पर एंड होता है, इसको हमने क्या बोला, स्टिकी एंड्स। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर स्टिकी एंड्स को फॉर्म कर रहे हैं। किसको फॉर्म कर रहे हैं, स्टिकी एंड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये एकदम सीधा कट नहीं करता है। आपने सोच लिया कि हाँ ये इस तरह से कट कर देगा डीएनए को, नहीं, ये इस तरह से कट करता है और स्टिकी एंड्स को फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन करता है। जो ये एंड्स होते हैं, इनको क्या बोला है, स्टिकी एंड्स बोला है। अगर कोई सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पर आ गया ए, इस तरह की कोई भी सीक्वेंस आ गई, कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, उसने क्या किया, इसको इस तरह से कट कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, इनके एंड को क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड। क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड। तो जो ये हम AFLP करने जा रहे हैं, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लैंड पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बनेगा इसके अंदर, स्टिकी एंड्स बनेंगे। अब हम देखते हैं AFLP की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट प्रोसेस कौन सा करेंगे, डाइजेशन का, जो कि किसके थ्रू होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। अब इसमें स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है, डाइजेशन। और सेकंड स्टेप कौन सी होगी इसके अंदर, डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। अब उन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स के ऊपर एडेप्टर लाइगेशन होगा, एडेप्टर लाइगेशन। अब ये एडेप्टर क्या होता है, वो हम बताएंगे कि हाँ एडेप्टर क्या होता है। एडेप्टर क्या है, जो पीसीआर करने से पहले प्राइमर हम यूज में लेंगे। ठीक है, वो प्राइमर बनेगा कैसे, वो प्राइमर बनेगा, हमें सीक्वेंस तो नोन है नहीं कि हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर उसको सिंथेसाइज कर लें। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर एडेप्टर लगाएंगे। उस एडेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में हम क्या डिजाइन करेंगे, उसका प्राइमर डिजाइन करेंगे। तो थर्ड क्या हो गया, फर्स्ट है डाइजेशन का, सेकंड है एडेप्टर लाइगेशन का, थर्ड कौन सा हो गया, एम्प्लीफिकेशन, जो कि किसके थ्रू होगा, पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन फोर्थ होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये फोर्थ स्टेप से हम क्या करेंगे, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लैंड पॉलीमॉर्फिज्म को डिनोट करेंगे कि हाँ उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें दो इंडिविजुअल्स के जीनोम लेंगे। ठीक है, जीनोमिक डीएनए कितना लिया है, दो इंडिविजुअल्स के।
जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल फर्स्ट, यहाँ हमने लिया इंडिविजुअल सेकेंड, ठीक है, इंडिविजुअल फर्स्ट लिया और इंडिविजुअल सेकेंड लिया, ठीक है। हमने क्या लिया यहाँ पर, उनकी डीएनए लिया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए या फिर डीएनए का जीनोम लिया, जिसमें हमने GAATTC, इस तरह के सीक्वेंस देखे। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे सीक्वेंस में क्या देखिए, GAATTC, ये 5 प्राइम हो गया, ये हो गया 3 प्राइम, दूसरा क्या आ गया CTAAG, 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। तो ये इंडिविजुअल फर्स्ट है, सेकंड कौन सा है, इंडिविजुअल सेकंड। इसके अंदर हमने क्या किया, एक सीक्वेंस ली, रेस्ट्रिक्शन साइट लिया। किसका रेस्ट्रिक्शन साइट लिया, इको आर रेस्ट्रिक्शन साइट लिया। हमने मान लिया कि इंडिविजुअल फर्स्ट के अंदर क्या है, दो बार ये साइट आ रही है, ठीक है। जो हमने सीक्वेंस मानी है उसके अंदर 2 बार ये साइट आ रही है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल सेकेंड है उसके ऊपर सिर्फ एक बार ही ये साइट आ रही है, ठीक है। अब हम इसको डाइजेस्ट करेंगे किसके द्वारा, इको आर्गन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको डाइजेस्ट करेंगे। अब इको आर्गन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो ये यहाँ से कट करेगा और दूसरा ये यहाँ से कट करेगा। तो कितने फ्रैगमेंट्स बनाएगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट, बीच वाला सेकंड फ्रैगमेंट और ये थर्ड फ्रैगमेंट। कितने फ्रैगमेंट बनाए इसने, 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और स्टिकी एंड्स बनेंगे, ये फर्स्ट फ्रैगमेंट हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से बीच वाला फ्रैगमेंट होगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू, ये 3 प्राइम टू, ये 5 प्राइम, ठीक है। फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट, थर्ड फ्रैगमेंट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ कितने फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रैगमेंट, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल सेकंड के अंदर देखते हैं। तो इंडिविजुअल सेकंड के अंदर एक ही साइड पे कट करेगा, एक साइड पे कट करेगा, कहाँ से, इको आर्गन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। इको आर्गन के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो वो कहाँ से कट करेगा, सिंगल साइड से कट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इको आर्गन का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, इको आर्गन का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देने के बाद में क्या हुआ, इसमें 2 फ्रैगमेंट्स बने। अगर ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करके इसने यहाँ से इस तरह से कट किया, ठीक है, तो क्या बना, 2 फ्रैगमेंट्स बने। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, 2 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टिकी एंड्स बनेंगे, इस तरह से ये 2 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी, डाइजेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, जीनोमिक डीएनए का जो इंडिविजुअल जीनोम है उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। हमने मान लिया कि इंडिविजुअल फर्स्ट के अंदर 2 बार ये साइट आ रही है, इंडिविजुअल सेकंड के अंदर क्या आ रही है, सिर्फ एक बार ये साइट आ रही है। तो उसको कट किया, इको आर्गन दिया, सॉल्यूशन के अंदर जीनोमिक डीएनए दिया और इको आर्गन साइट दी। इको आर्गन ने क्या किया, एक स्पेसिफिक साइट से इसको कट कर दिया,
फॉर्मेशन होने के बाद में इसमें देखते हैं इंडिविजुअल सेकंड के अंदर दो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट सिर्फ सिंगल है। ठीक है, अब ये डाइजेशन होने के बाद में हमने क्या किया? अडैप्टर लाइगेशन, अडैप्टर का लाइगेट करेंगे, अडैप्टर मॉलिक्यूल्स को लाइगेट करें। अब अडैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अडैप्टर हमने क्यों लाइगेट किया उसके ऊपर? अडैप्टर लाइगेट करने के लिए हमने क्या किया कि अडैप्टर लाइगेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमें एम्प्लीफिकेशन करना है। अब एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हमें प्राइमर की जरूरत है। वो प्राइमर कहाँ से आएगा? प्राइमर के लिए हमें सीक्वेंस नोन होनी चाहिए। डीएनए की सीक्वेंस जो हमें सैंपल मिला है उसकी सीक्वेंस हमें नोन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसकी सीक्वेंस क्या है, तभी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में हम प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं। अभी हमें इसका सीक्वेंस को तो पता है नहीं, हम इसका प्राइमर कैसे बनाएंगे? एम्प्लीफाई करने के लिए, इस फ्रैगमेंट को एम्प्लीफाई करने के लिए इसका प्राइमर कैसे डिजाइन करेंगे? हम इसका प्राइमर कैसे डिजाइन करेंगे? हम इसका डिजाइन करेंगे इसके ऊपर अडैप्टर को लाइगेट करके या फिर लिंकर डीएनए को लाइगेट करके। तो दूसरा वर्क क्या होगा? अडैप्टर लाइगेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अडैप्टर लाइगेशन, क्या किया? अडैप्टर लाइगेशन, अडैप्टर मॉलिक्यूल्स को लाइगेट कर। ठीक है, तो लाइगेट करने में क्या हुआ? लाइगेट करने में लाइगेट करेंगे। ठीक है, लाइगेट करने में क्या हुआ कि लाइगेशन करना है हमें इसका। लाइगेशन करने के लिए इस तरह से हम लाइगेट कर सकते हैं इसको। अडैप्टर मॉलिक्यूल्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने क्या किया? इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका मतलब कि इस तरह यहाँ पे अडैप्टर को लाइगेट कर दिया या फिर लिंकर डीएनए को लाइगेट कर दिया। किसको लाइगेट कर दिया? अडैप्टर को लाइगेट कर दिया या फिर लिंकर डीएनए को लाइगेट कर दिया। ठीक है, तो सभी फ्रैगमेंट्स में हमने क्या किया? अडैप्टर मॉलिक्यूल्स को लाइगेट किया या फिर लिंकर डीएनए को लाइगेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से अडैप्टर मॉलिक्यूल्स या फिर लिंकर डीएनए को लाइगेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? लिंकर डीएनए, अडैप्टर है। इसको क्या किया हमने? डीएनए के ऊपर लाइगेट कर दिया। कोई भी सीक्वेंस है जो हमें नॉन है, लैब में बनाया है हमने खुद ने लैब में बनाया है वहां। कोई भी सीक्वेंस है, अडैप्टर मॉलिक्यूल्स है जिसकी सीक्वेंस हमें नॉन है। ठीक है, हमें पता है कि उसकी सीक्वेंस क्या है क्योंकि हमने डिजाइन किया है उसको लैब के अंदर। ठीक है, तो उसको लैब में डिजाइन करके हमने क्या किया? डीएनए के ऊपर लाइगेट करा दिया, उसके एंड्स के ऊपर लाइगेट करा दिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया हमने? अडैप्टर लाइगेशन कराया। इस तरह से हमने क्या किया? इसको अडैप्टर को लाइगेट करा दिया। ये क्या है? अडैप्टर मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने क्या किया? डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स बने उनके एंड्स पे इसको लाइगेट कराया। अब क्या होगा? अब हम इसमें करेंगे एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे? पॉलीमराइज करेंगे। डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमने क्या किया? पॉलीमराइज किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें पॉलीमराइजेशन करेंगे। अडैप्टर्स लाइगेट हो चुके हैं। ठीक है, तो पीसीआर के अंदर 3 स्टेप के अंदर पीसीआर होता है। ठीक है, 3 स्टेप के अंदर कौन कौन सी स्टेप है? डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? डीनेचुरेशन। हम इसमें पीसीआर करने वाले हैं। हम इंडिविजुअल फर्स्ट के अंदर पीसीआर करेंगे, इंडिविजुअल फर्स्ट के एक फ्रैगमेंट के अंदर पीसीआर करेंगे, बाकी सारे फ्रैगमेंट्स में सेम तरीके से पीसीआर होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा। तो हमने ये एक फ्रैगमेंट ले लिया। ठीक है, एक फ्रैगमेंट को हमने क्या किया? पीसीआर किया। ये है 5 प्राइम, 3 प्राइम,
यहाँ पर 3 प्राइम है, यहाँ पर 5 प्राइम है। यहाँ क्या है, लिंकर डीएनए ऐड है, लिंकर डीएनए ऐड है, ठीक है। लिंकर डीएनए ऐड होने के बाद में क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको पीसीआर किया। पीसीआर की फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, डीनेचुरेशन। कौन सी, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की स्टेप क्या होती है, इसके अंदर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, कितना, 95 डिग्री सेल्सियस, और टाइम क्या देते हैं, 0.5 मिनट। 0.5 मिनट्स के लिए हमने क्या किया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स लिया, उसको टेम्परेचर दिया 95 डिग्री सेल्सियस। तो डीनेचुरेशन का मीन क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो डबल स्ट्रैंडेड के फ्रैगमेंट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पर क्या है, इनके लिंकर डीएनए है, ठीक है। अब ये लिंकर डीएनए ऐड है, यहाँ पर हमने क्या किया, डीनेचुरेशन किया। अब हम देंगे इसको प्राइमर, मतलब कि एनिलिंग की स्टेप है। एनिलिंग की स्टेप में क्या होता है, प्राइमर क्या करते हैं, यहाँ पर आके बाइंड करते हैं। इस लिंकर डीएनए को हम एज ए प्रॉप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रॉप भी बोल सकते हैं, या फिर प्रॉप यूज में ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। प्रॉप यूज में ले सकते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इसको, अडेप्टर डीएनए, लिंकर डीएनए बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनिलिंग में हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया इसके अंदर 68 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और टाइम लिमिट दिया 1.5 मिनट के अंदर। ज्यादा टाइम लिमिट दिया गया है इसमें, ज्यादा टाइम लिमिट दिया गया है, तो मतलब क्या है कि हमने ये प्रोवाइड कराया है कि ये प्राइमर कैसे भी जाके वहां पर जाके बाइंड कर जाए, इसलिए हमने क्या दिया है, टाइम लिमिट ज्यादा दी है और टेम्परेचर कम दिया है इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें क्या हुआ, प्राइमर जाके बाइंड हो गए। ये लिंकर है, ठीक है। लिंकर के अपोजिट मतलब कि लिंकर के कॉम्प्लीमेंट्री हमने क्या बनाया, प्राइमर बनाया। तो वो क्या किया, प्राइमर जाके यहाँ पर बाइंड हो गया, ठीक है। प्राइमर के बाइंड होने के बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन के स्टेप के अंदर 72 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रखते हैं और 1 मिनट का टाइम रखते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है, वो आके बाइंड करेगा और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके इस तरह से इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। एक्सटेंड करने से क्या होगा, ये दो जो सिंगल फ्रैगमेंट था, ये जो सिंगल फ्रैगमेंट था, यहाँ पर हमने जो सिंगल फ्रैगमेंट लिया था, उसके क्या बन गए, दो कॉपी फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से एक पीसीआर के अंदर 30 साइकिल्स, ये क्या है, वन साइकिल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वन साइकिल है, इसमें इसी तरह से कितनी साइकिल चलती है, 30 साइकिल चलती है, और हमें जो मिलता है प्रोडक्ट, जो डिजायर प्रोडक्ट हमें मिलता है वो थर्ड साइकिल के अंदर मिलता है, किसमें, तीसरी साइकिल होती है, उसके अंदर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एम्पलीफाई कर दिया, फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स को डिजाइन किया, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनाए। इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, इसके बाद में पीसीआर किया, यहाँ पर भी पीसीआर किया, और इन फ्रैगमेंट्स की लेंथ को इंक्रीज कर, बहुत सारे पीसीआर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, बहुत सारे पीसीआर से क्या हुआ, इस फ्रैगमेंट्स की लेंथ इंक्रीज हो गई, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बने। पीसीआर मतलब कि एम्पलीफाई करना, यानी कि जो फ्रैगमेंट्स है उनको नंबर को इंक्रीज करना,
वही क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो फ्रैगमेंट्स हमें मिले हैं इनको हमने क्या किया, हम इनको सेपरेट करेंगे इनके लेंथ के अकॉर्डिंग, इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, इनके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हमारा होगा इसके अंदर एम्प्लीफिकेशन। कौन सा, एम्प्लीफिकेशन का तो हो गया थर्ड। फोर्थ स्टेप होगा हमारा इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप होगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, ये जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं उनको क्या करेंगे, उनको जेल कराएंगे, उनको रन कराएंगे जेल के अंदर। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 वेल्स को पास किया, वेल्स बनाए, कितने बनाए, कॉम होता है उससे हमने क्या बनाया, 2 वेल्स बनाए। अब दोनों वेल्स के अंदर हमने इस फर्स्ट वेल के अंदर हमने इंडिविजुअल फर्स्ट के सैंपल को रखा, सेकंड वेल के अंदर हमने क्या किया, इंडिविजुअल सेकंड के सैंपल्स को रन कराया। ठीक है, रन कराने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड के थ्रू रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों किया, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, डीएनए यहाँ पर हमें रन कराएंगे, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम यहाँ पर डालेंगे जेल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो उसके अंदर डीएनए के फ्रैगमेंट, सपोज ये डीएनए का फ्रैगमेंट लार्ज फ्रैगमेंट और ये है स्मॉल फ्रैगमेंट, कोई छोटा फ्रैगमेंट करेंगे, कोई क्या करेंगे, बड़े फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो वो रन कराने के बाद में क्या, रन कराने के बाद में जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दी से मूव कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे, जल्दी से मूव कर पाएंगे जेल के अंदर। और जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं वो नीचे जल्दी आएंगे और लार्ज फ्रैगमेंट्स हैं वो मूव कम कर पाएंगे। तो इस तरह से बेंडिंग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, फ्रैगमेंट्स। और यहाँ पर इंडिविजुअल सेकंड के अंदर क्या होगा, इस तरह से बेंडिंग पैटर्न नजर। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल सेकंड के अंदर बेंडिंग पैटर्न नजर आएगा, इंडिविजुअल फर्स्ट के अंदर नजर आया, इंडिविजुअल सेकंड के अंदर। अब इन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया कि इंडिविजुअल फर्स्ट में क्या है और इंडिविजुअल सेकंड के अंदर क्या है। तो उनके बेंडिंग पैटर्न जो आए हैं उनके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया गया। फिर बाद में ये पता लगाया गया कि ये इंडिविजुअल फर्स्ट और इंडिविजुअल सेकंड है वो अलग अलग सैंपल है। मतलब कि ये जो सैंपल ए है, सैंपल ए नाम दे सकते हैं इसको और सैंपल बी नाम दे सकते हैं। तो ये पता लगा कि सैंपल ए और सैंपल बी है वो सेम इंडिविजुअल का है, सेम इंडिविजुअल का है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट है, यहाँ पर बेंडिंग पैटर्न क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, इंडिविजुअल फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल है वो क्या है, इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के सैंपल, जिसमें हमने क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म को डिनोट किया कि हाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। मतलब कि जो डीएनए का कंटेंट है इनका वो दो इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट है। इसको बताने के लिए क्या किया गया, एएफएल, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने फर्स्ट क्या किया, डाइजेशन किया। हमें सीक्वेंस नोन नहीं है डीएनए की, ठीक है, हमने पहले क्या किया, इसको डाइजेशन किया, डाइजेशन करके उनके फ्रैगमेंट्स को, उनके फ्रैगमेंट्स के अंदर अडप्टर लाइगेशन किया। अडप्टर लाइगेशन क्यों किया, क्योंकि हमें पीसीआर के अंदर प्राइमर की जरूरत होती है, प्राइमर को लाइगेट कराने की जरूरत होती है। अब वो प्राइमर लाइगेट कैसे करेगा, जब हमें नोन होगी सीक्वेंस। तो ये जो अडप्टर हमने लगाया है इसके ऊपर, उसकी सीक्वेंस हमें नोन है, हमें पता है कि इसकी सीक्वेंस क्या है क्योंकि हमने वो डिजाइन किया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या डिजाइन करेंगे, इसका पीसीआर के अंदर प्राइमर डिजाइन कर लेंगे और प्राइमर डिजाइन करने के बाद में क्या करेंगे, उसको
फ्रैगमेंट है उसको एम्पलीफाई करना, और एम्पलीफाई करने के बाद में ये क्या होगा, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी डीएनए है, डीएनए की इंक्रीज हो जाएगी, कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कंटेंट जो इंक्रीज हुआ उसको हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखा, उनके फ्रैगमेंट्स को अलग किया, ठीक है। अलग करने के बाद में हमने देखा कि ये जो फ्रैगमेंट की लेंथ है, ये लार्ज फ्रैगमेंट यहाँ पर कटा, ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉल फ्रैगमेंट है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग बेंडिंग पैटर्न आ रहा है, तो मतलब कि ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के सैंपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रैगमेंट एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमने अडैप्टर मॉलिक्यूल्स का यूज में लिया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को क्या किया, एम्पलीफाई किया। उसको हमने क्या बोला, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर हमने RFLP प्लस RAPD दोनों का यूज में लिया है, ठीक है। ये आज हमारा कंप्लीट हुआ AFLP एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म